अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं जो है अल्केन्स। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है अल्केन्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि अल्केन्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमने जो है अल्केन्स की प्रिपरेशन के डिफरेंट मेथड्स को स्टडी किया था, और उसके बाद हमने फिर जो अल्केन्स के रिएक्शंस हैं उनको स्टडी किया था कि अल्केन्स कौन कौन से रिएक्शंस दे सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्केन्स। तो सबसे पहले हम अल्केन्स को डिफाइन करते हैं कि अल्केन्स होती क्या है। अल्केन्स को हम जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो फुली सेटिस्फाइड नहीं होती। मतलब कार्बन एटम्स के अंदर अभी वैलेंसी जो है वो होती है, जगह होती है कि वहां पे दूसरे एटम्स को जो है अटैच कर सकें, तो इस वजह से इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम दिया जाता है। अल्केन्स की जो सबसे इजी और जो आसान इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, इनकी जो पहचान होती है, वो ये होता है कि दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर आपको कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड नजर आए, आप उसको कहेंगे कि ये अल्कीन्स हैं। आप उनको अल्कीन्स का नाम देंगे। इनको हम ओलिफिन्स का नाम भी देते हैं। अब इनको ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो लोअर मॉलिक्यूल्स होते हैं अल्कीन्स के, अल्कीन्स आर आल्सो नोन एज ओलिफिन्स। ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। अब इनको ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो लोअर मेंबर्स होते हैं अल्कीन्स के, वो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं जब भी हम इनको क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं। अब इनका जो सबसे सिंपलेस्ट ओलिफिन है वो है इथीन। द मोस्ट जो सिंपलेस्ट मेंबर है, सिंपलेस्ट मेंबर है वो है इथीन, C2H4। इसको हम नाम देते हैं इथीन का। ये अल्कीन्स का सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है। अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है, इनको हम मोनोइंस का नाम देते हैं, और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होते हैं CnH2n। ये इनका जनरल फार्मूला होता है कि अगर हम किसी भी अल्कीन्स के मेंबर को फाइंड आउट करना चाहें, उनके अंदर हम कार्बन एटम्स की तादाद को फाइंड आउट करना चाहें, या उनके अंदर हाइड्रोजन की तादाद को, हाइड्रोजन के नंबर्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करके जो है जो अल्कीन्स का मेंबर होगा उसके अंदर कार्बन एटम्स की तादाद और उसके साथ जो है हम हाइड्रोजन एटम्स की जो तादाद होती है, जो नंबर्स होते हैं, उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है, और उस डबल बॉन्ड को हम डाइईन्स का नाम देते हैं। दो कार्बन एटम्स के दरमियान जो डबल बॉन्ड होता है इसको हम डाइईन का नाम देते हैं। डाई का मतलब होता है बॉन्ड, और इन का मतलब होता है अल्कीन। इनके अंदर जो है अगर दो डबल बॉन्ड्स मौजूद हो, कंटेनिंग अल्कीन्स कंटेनिंग टू डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड डाइईन्स। डाई का मतलब होता है दो, और इन का मतलब होता है कि ये अल्कीन है जिनके अंदर जो है दो डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अल्केन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अल्केन्स को हम जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं, जबकि जो अल्कीन्स होती हैं इनको हम जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। अल्केन्स को हम कहते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, और जो अल्कीन्स होती हैं इनको हम जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं वो हमें बहुत यूजफुल जो है अल्कीन्स बना के देते हैं, जिनको हम डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ द एक्सेस ऑफ हैवियर फ्रैक्शंस आर कन्वर्टेड टू लाइटर हाइड्रोकार्बन्स। कुछ जो है जब ऑयल रिफाइनरीज के अंदर हम बात करते हैं, जब जो है क्रूड ऑयल को निकालते हैं, तो क्रूड ऑयल को वहां पे रिफाइन किया जाता है, और उसकी रिफाइनिंग कैसे की जाती है कि वहां पे जो कुछ हैवियर फ्रैक्शंस होती हैं उनको हम लाइटर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। द लार्ज लेस यूजफुल हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स को जो तोड़ा जाता है स्मॉलर
और मोर यूजफुल मॉलिक्यूल्स के अंदर, और जिस प्रोसेस के जरिए ये काम किया जाता है उस प्रोसेस को हम क्रैकिंग का नाम देते हैं। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये जो प्रोसेस है इसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर किया जाता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन वहां पे मौजूद होगी तो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो बर्न हो जाएगा। हमारा मकसद उसको बर्न करना नहीं, उसको जलाना नहीं है, बल्कि हमारा जो मकसद होता है, हमारा जो एम होता है क्रैकिंग का, वही होता है कि हमने अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तोड़ के उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो वो कन्वर्ट करना होता है। तो हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो बर्न नहीं होगा। तो लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स हैं उनको हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर की मौजूदगी के अंदर, और फिर उनको जो है एक कैटलिस्ट के ऊपर से हम गुजार देते हैं। इसके लिए आप जो है यहाँ पे डायग्राम देखेंगे कि ये जो डायग्राम है इसके अंदर दो आपको पोर्शन नजर आएंगे। इसका जो फर्स्ट पोर्शन ए है उसके अंदर आप फिगर के अंदर देखें तो आपको जो है एक कैटालिटिक क्रैकर नजर आएगा, जो ऑयल रिफाइनरीज के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि वहां पे जो है जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या लार्ज मॉलिक्यूल उसके हम ब्रेक डाउन करेंगे। और अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट के अंदर जो है आपको एक जो है कंप्यूटराइज्ड जो है एक ग्राफिक नजर आएगी जो हमें एक जियोलाइट कैटलिस्ट शो करिए, जिसको हम इस्तेमाल करके जो है अपने किसी भी हायर हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेक डाउन कर सकते हैं ताकि हम उससे जो लाइटर मॉलिक्यूल्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हासिल कर सकें। तो इसके बाद हम बात करते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की कि किन किन मेथड्स के जरिए जो है हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो है टोटल जो है 5 मेथड्स हैं जिनके जरिए हम जो है अल्कीन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेक्चर के अंदर जो है हम सिर्फ जो है 3 जो मेथड्स होंगे, 3 मेथड्स जो हैं फर्स्ट उनको डिस्क्राइब करेंगे कि हम उन मेथड्स को इस्तेमाल करके किस तरह से जो है अल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए हम मेथड्स की तरफ चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट मेथड है अल्कीन्स की प्रिपरेशन का वो है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। जनरल मेथड्स हैं प्रिपरेशन के। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट जो मेथड है वो है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब क्या है? द रिमूवल ऑफ हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, डीहाइड्रो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। इसको जो है हम डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का नाम देते हैं कि जब हम अल्काइल हैलाइड्स को हीट करते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो इसकी डीहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाती है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हम एलिमिनेशन करते हैं हैलोजन एटम की, और उसके साथ जो हाइड्रोजन एटम होता है बिल्कुल उसके साथ वाली कार्बन एटम के साथ वहां से हाइड्रोजन का भी रिमूवल हो जाता है। तो ये प्रोसेस है, ये डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कहलाता है। एग्जाम्पल हम इसकी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इसकी जनरल एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। RCH2 अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहां से हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा और यहां से ये हैलोजन होगा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओपन करके लिखेंगे तो इसके नतीजे में क्या बनेगा? यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे बनेगा KX प्लस वाटर।
तो ये हमारा जो है यहाँ से हमें जो है ये वाली अल्कीन मिल जाएगी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करेंगे, वो क्या करेगा, यहाँ से एक तो हेलोजन एटम को रिमूव करेगा और उसके साथ हेलोजन एटम के साथ जो कार्बन अटैच होगी वहां से हाइड्रोजन एटम को भी रिमूव करके जो वो अल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3 है, CH2 है, CH2 है और इधर क्लोरीन अटैच है। हम जो है यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, क्योंकि हम अल्कोहलिक जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ये क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन एटम है वो रिमूव होगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक अल्कीन बन गया, प्लस KCl प्लस वाटर। इसके बाद है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सेकंड मेथड है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे अल्कोहल की तो उससे भी जो है हमें अल्कीन्स मिलेंगी। अल्कोहल्स को जब डिहाइड्रेट किया जाता है कैटलिस्ट की मौजूदगी के अंदर तो वो अल्कीन देते हैं। जो बेस्ट मेथड है इस प्रोसेस के लिए अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के लिए वो क्या है, हम वेपर्स यूज करते हैं अल्कोहल के, ओवर हीटेड एल्यूमिना, एल्यूमिना हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो जो है हमारा जो अल्कोहल होगा वो डिहाइड्रेट हो जाएगा अल्कीन्स के अंदर। R CH2 CH OH CH2OH सॉरी एल्यूमिना Al2O3 और टेम्परेचर हम यूज करते हैं 400 से 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। तो ये डिहाइड्रेट हो जाता है। R CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन, और यहाँ से वाटर जो है वो भी रिमूव हो जाता है। इसके अलावा जो है हम फास्फोरस डाइपेंटाऑक्साइड जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है या फास्फोरस जो फास्फोरस एसिड है उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिहाइड्रेशन के लिए। जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है वेरियस अल्कोहल्स की, वो से टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा आसानी के साथ डिहाइड्रेट हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स, और जो जिनकी डिहाइड्रेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है वो होते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। तो इनकी वन बाय वन जो है फिर हम देख सकते हैं डिहाइड्रेशन जो है कैसे होती है। अगर हम बात करें प्राइमरी अल्कोहल की, तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो 75% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो 140 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक उसको हमें जो है वो हीट देना पड़ती है, तो देन जो जाके अल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम बात करें सेकेंडरी अल्कोहल की, तो सेकेंडरी अल्कोहल को 60% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है ट्रीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो वो अल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, साथ ही एलिमिनेशन हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल की। और जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं वो सिर्फ उनको 20% सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करके और 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम प्रोवाइड करके उनकी डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, उनसे हम अल्कीन्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो थर्ड मेथड है हमारा वो है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि विसिनल
क्या होता है। विसिनल जो है ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर से इन दोनों कार्बन के ऊपर अगर OH ग्रुप अटैच है या इन दोनों कार्बन के ऊपर हैलोजन ग्रुप अटैच है, अगर हैलोजन दोनों अटैच हों या दोनों हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो, मतलब दोनों अल्कोहलिक ग्रुप हों या दोनों हैलोजन ग्रुप हों, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम जो है विसिनल का नाम देते हैं, चाहे वो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो दोनों कार्बन एटम्स के साथ और एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ अटैच होने चाहिए। ये नहीं है कि अगर आप कहें कि ये जो आर है यहाँ पे हम कार्बन एटम जो है यहाँ पे लिखते हैं आर की जगह पे, असल में होता है ये अल्काइल ग्रुप ही है, तो अगर हम यहाँ पे कार्बन अटैच कर दें और एक अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे अटैच है एक यहाँ पे अटैच है, तो आप इसको जो है विसिनल का नाम देते हैं। विसिनल कभी भी नहीं होगा। विसिनल इसी सूरत में होगा जब दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ सेम जो फंक्शन ग्रुप्स हैं वो अटैच होंगे, तो वही विसिनल कहलाएगा। अब हम डिहैलोजिनेशन की बात कर रहे थे कि विसिनल जो हैलाइड्स होते हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स होते हैं, उनकी जब डिहैलोजिनेशन की जाती है तो उससे अल्कीन्स बन जाती हैं। विसिनल डाइहैलाइड्स हैव टू हैलोजन्स और एडजेसेंट कार्बन एटम। ये दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स होंगी जिनके ऊपर जो हैलोजन ग्रुप अटैच होंगे। Dehalogenation occurs when dihalide is treated with zinc dust in anhydrous solvent like methanol or acetic acid। हम जो है विसिनल डाइहैलाइड्स को जब ट्रीट करते हैं जिंक डस्ट के साथ किसकी प्रेजेंस के अंदर, एनहाइड्रस सॉल्वेंट जैसे मैथनॉल है या एसिटिक एसिड है, इन दोनों की प्रेजेंस के अंदर जब हम विसिनल डाइहैलाइड्स की डिहैलोजिनेशन करते हैं तो उससे हमें जो है अल्कीन्स मिलती हैं। एग्जांपल देखते हैं। Dehalogenation of vicinal dihalide। जनरल एग्जांपल देखते हैं हम इसकी। ये हमारे पास एक विसिनल डाइहैलाइड है, इसको हम जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैथनॉल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन्स के अंदर, प्लस जिंक डाइहैलाइड बन जाएगा। ये दोनों हैलोजन ग्रुप जो हैं एडिशन कार्बन एटम से रिमूव हो जाएंगे और जिंक के साथ मिलकर जो जिंक डाइहैलाइड बना देंगे। तो ये है डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH Br CH2 Br plus ZF in the presence of methanol, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के अंदर विद जिंक ब्रोमाइड। यहाँ से दोनों ब्रोमीन ग्रुप्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे जिंक के साथ रिएक्ट करके, तो जो अल्कीन्स होगी वो बन जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो अल्कीन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में था। फिर उसके अलावा जो है हमने अल्कीन्स की प्रिपरेशन के जो कुछ मेथड्स को स्टडी किया कि अल्कीन्स हैं किन किन मेथड्स के जरिए बन सकते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड हमने स्टडी किया था वो था डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। उसके बाद सेकंड मेथड जो है हमने जो डिस्कस किया था
वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। और उसके बाद हमने जो थर्ड मेथड आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था वो है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम जो दो मेथड्स रहते हैं, एक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, इनको हम स्टडी करेंगे जिन मेथड्स के जरिए हम अल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसके साथ हम फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होगी उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।